भाई मैंने क्या कहा था कि ट्रिपल थ्रेड मैच हो सकता है। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव रहते हो तो मैंने कहा था यार हम लोग स्पेस रोज कर रहे हैं। अगर नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आ जाना यार। बाकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है भाई, क्या गजब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, मतलब माइंड ब्लोइंग। क्या गजब का हुआ है, मतलब इसमें मेन अट्रैक्शन हमारे रोमन रेंस, कोडी रोड्स और हमारे दी ब्रह्मा बुल, द पीपल्स चैम्प, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, द रॉक थे। और सेथ रॉलिंस भी थे। सेथ रॉलिंस का भी काम था, क्योंकि सेथ रॉलिंस को कौन चूज करेगा भाई। सेथ रॉलिंस तो उधर बस पोपट बनने आए थे। सेथ रॉलिंस का सबने बेइज्जती मारा, सेथ रॉलिंस लास्ट में लड़ के चले भी गए, तो उनका कुछ सीन नहीं था। तो मैं बताता हूँ यार, डायरेक्ट रोमन रेंस से आते हैं। सबसे पहले हमारे सेथ रॉलिंस आते हैं नाचते गाते, और मतलब पहले बहुत सारे चीज़ हो चुके थे, जैसे बियांका ब्लेयर का वो फेस ऑफ, वो सब चीज़ हो गया था। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिर्फ रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स और हमारे द रॉक के बीच में। तो उसमें सेथ रॉलिंस आता है सबसे पहले झूमते गाते, मतलब थोड़ा बात करते हैं पब्लिक से। उसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस आते हैं, वो पूरा स्टाइल में आता है। उसके बाद वो बोलते हैं यार कि मतलब एक्नॉलेज यार, सॉरी, थोड़ा बहुत ज़्यादा हाइप अप कर रहा हूँ मैं, थोड़ा हाइक अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ और बहुत इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, इमरजेंसी की वजह से मैं बाहर हूँ। बाकी मैनेज करना है यार। तो रोमानिस आते हैं, वो एक्नॉलेज करवाते हैं अपने लास वेगास में सबसे, और लोग बू करते हैं, वी वांट कोडी के चैंट्स लगाते हैं। और ये बोलता है हमारे रोमानिस बोलते हैं कि भाई रहने दे, भाई रहने दे, कोडी वोडी नहीं आने वाला। कोडी तुम्हारा क्या है, कोडी कौन है? कोडी को एक चांस मिला था पिछले साल, वो बहुत बढ़िया था, लेकिन इस साल ये मेरा है। और कोडी ने वो मोमेंटम गवा दिया, क्योंकि वो जब कोई भी हिचकिचाएगा तो उसका गांड मारा जाएगा। तो गाइस, ये यही कहना था हमारे रोमन रेंस का। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, वो हिचकिचाया, वो पीछे हटा, उसने पैर बैकआउट किए, और फिर अब मैं हूँ ट्राइबल चीफ। वो रॉयल रंबल विनर होगा अपने घर का। अब मैं चूज करूंगा कि मुझे कौन ये करेगा। तो उसमें सैतोलिस बोलते हैं मुझे कर ले भाई, मुझे कर ले। तो ये रोमेंस बोलते हैं भाई तू जा, तू कौन है बे खेत का मुल्ली। उसको गाली देते हैं सैतोलिस को, और बोलते हैं कि जा इधर से, भाड़ में जा। और फिर वो बोलता है कि मैं चूज करूंगा और मेरा ओपोनेंट है। तब तक अचानक से द पीपल्स चैम्प ब्रह्मा बुल रॉक का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रॉक आते हैं, सब सब इलेक्ट्रीफाइंग नहीं होते हैं, पहली बार सब बू करने लगते हैं, कोडी के चैंट्स लगाने लगते हैं। रॉक बोलते हैं, रॉक अपना वही सब स्टाइल की फाइनली द रॉक इज कम बैक इन लास वेगास, वो सब करते हैं, वो बात करते हैं और वो दिखाते हैं। मतलब लोग वी वांट कोडी के चांस लगाते हैं, तो हमारे रॉक बोलते हैं कि सट अप कोडी क्राइंग बेबीज, मतलब वो कोडी के रोतड़ू बच्चे करके वो चिढ़ाते हैं। मतलब रॉक अभी थोड़ा सा हॉलीवुड रॉक वाले गिमिक में आने लगे हैं, बट वो नहीं है पूरा, लेकिन आने लगे हैं। मैं समझ चुका हूँ कि वही वाला गिमिक होने वाला है, यानी रसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए ये बढ़ेगा आगे। मैं बताता हूँ कैसे। तो गाइज ये होता है, उसके बाद हमारे रॉक मतलब दिखाते हैं ये ब्लड लाइन का पूरा फैमिली ट्री जहाँ से शुरुआत हुआ था। मतलब वो बोलते हैं कि ये है रोमन का दादा, ये है मेरा दादा, ये देखो इधर से शुरुआत हुआ था। ये पूरा ग्रेटेस्ट रेसलिंग फैमिली है जो पूरा रूल करती है, जो सबको डोमिनेट करती है, जो सबके बैंड बजाती है। ये वो फैमिली ट्री है, और इसी के हम दो वारिस हैं, और हम दोनों सबसे ग्रेटेस्ट रसलमेनिया मेन इवेंट देने वाले हैं इस साल रसलमेनिया 40 में। रॉक तो अनाउंस करते हैं कि भाई मैं ही देने वाला हूँ रोमन रेंस से। उसमें वो बोलते हैं कि भाई तू मेरे साथ रहेगा। फिर रोमन रेंस से हाथ वो मिलाते हैं और गले मिलते हैं दोनों भाई। दोनों एक दूसरे से कोई खफा नहीं है, वो चाहते हैं कि एक दूसरे से लड़े, क्योंकि भाई उस रोमन का भी सपना था एक ओवर करने का। मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ उसके बाद। वो मिलने के बाद वो मतलब समझ जाओ कि एक तरह से रॉक ब्लड लाइन में चले जाते हैं। वो असल में हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ हमारे रोमन रेंस है, लेकिन वो एक चीफेस्ट ऑफ द चीफ है, मतलब वो हेड ऑफ द चीफ है। वो ट्राइबल चीफ से भी ऊंचे कद पे हैं हमारे रॉक, तो वो एक्सेप्ट करते हैं रोमन रेंस, और वो लोग गले मिलते हैं। उसके बाद रॉक 2 सेकंड के लिए हटते हैं, तब तक अचानक से हमारे कोडी रोड्स आते हैं और वो बोलते हैं वो 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 वेट वेट मैन, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मैं कहाँ गया? ये मैं रॉयल रंबल जीता हूँ भाई, मैं करूंगा। तो रोमन बोलते हैं भाई तू क्या बवाल कर रहा है, हट इधर से फालतू।
बकवास मत कर। तो हमारे कोडी रोड्स बोलते हैं भाई देख रॉयल रंबल तो मैं ही जीता हूँ और मैं तुझे चूज करता हूँ। मैंने बहुत सोचा है कि मुझे किसका अपोनेंट चाहिए। तुम्हारे चीफ ने बोला है कि तुझे चूज करता है, लेकिन मैं रॉयल रंबल विनर हूँ। मैंने बहुत सोचा और मैं तुझे चूज करने वाला हूँ इस साल रेसलमेनिया में, रोमन रेंस। सेथ रॉलिंस पीछे से बोलते हैं भाई क्या कर रहा है यार, मुझे कर ले, लेकिन कोडी बोलते हैं नहीं भाई मैं तो रोमन को ही चूज करूंगा। और हमारे रॉक बस देखते रहते हैं। रोमन बोलते हैं तू पागल है क्या, चुप करके गाली देते हैं और बोलते हैं कि भाई जा भाड़ में जा, अब तूने अपना मोमेंटम गवा दिया, अब ये मेरी लड़ाई है ब्लड लाइन से, तो मतलब मेरे भाई से, तो अब तू नहीं होने वाला। तू जा उस सेकेंडरी टाइटल के पास जा जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो जो हरा कपड़ा पहन के आया है वो बंदर, उसके पास जा, मुझसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे रोमन यही बोलते हैं, लेकिन कोडी बोलते हैं भाई मैं नहीं जानता। और फिर रोमनस बोलते हैं कि भाई वो उनके पिताजी यानी डस्टी रोड्स का बेइज्जती मारते हैं, तो कोडी रोड्स का सटक जाता है। कोडी रोड्स भी बोल देते हैं भाई उसके दादा के बारे में। और फिर हमारे रॉक, आप लोग ये इमेज देख सकते हो, रॉक एकदम फेस ऑफ करते हैं और वो बोलते हैं भाई देख वो तू रोमन को कुछ भी बोले, वो मेरा भाई है, वो मेरा खून है। तू उसके दादा को बोल रहा है तो ये समझ ले वो मेरा दादा है। तू उसके फैमिली को बोल रहा है तो ये समझ ले वो मेरी फैमिली है। तू उसको उसके ब्लड को बोल रहा है तो समझ ले वो मेरी ब्लड है। यानी तू डायरेक्ट मुझे बोल रहा है। और वो बोलते ही हमारे रॉक एक थप्पड़ लगा देते हैं, मतलब बेइज्जती वाले एक बच्चे को थप्पड़ नहीं लगा जाता वैसे एकदम थप्पड़ लगा देते हैं कोडी रोड्स को रॉक। और फिर सेथ रॉलिंस भी झगड़े में घुस जाते हैं। कोडी रोड्स भी घुसने वाले रहते हैं लेकिन ट्रिपल एच उसे पकड़ लेते हैं और बवाल सीन हो गया। मतलब कितना ज़्यादा ब्रॉल तो नहीं देखने मिला लेकिन लगभग ब्रॉल समझ लो हो ही गया था। रॉक के इस हॉलीवुड गिमिक में आने के बाद हिल टर्न रॉक ले चुके हैं। वो अब फैंस को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो मतलब हिल टर्न ले चुके हैं, यानी हॉलीवुड मतलब हमारे रॉक बन चुका है हॉलीवुड रॉक। तो ये पूरा सीन हुआ है और मुझे और उसके बाद हमारे सीएम पंक थे यार, आज सीएम पंक भी आए थे। हमारे माइकल कोल, पैट मैकेफे, बिगी और सीएम पंक एक साथ बात कर रहे थे। वो पीछे से बोल रहे हैं भाई कि ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका मैच होने वाला, ट्रिपल थ्रेट होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, आप बताइए। तो वो बोल रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा भाई, सबसे पूछो बिगी क्या बोलते हो। बिगी बोलता है भाई देखो मेरा तो ऐसा ओपिनियन है कि ये बहुत ज्यादा मैसअप है, मुझसे मत पूछा करो। फिर सीएम पंक बोलते हैं भाई देख ये जिस तरीके से रॉक ने मारा और सब कुछ है तो भाई मैं तो फोड़ देता, मैं तो कसम से फोड़ देता। माइकल कोल बोलते हैं भाई तू ही सीएम पंक बता कि तूने पाइप बम डिलीवर किया है, तू ग्रेट है पाइप बम डिलीवर करने में, तू क्या करता अगर तेरे साथ होता तो। मैं सीएम पंक बोलते हैं भाई मैं तो फोड़ने वाला था, मैं उसकी वाट लगाने वाला था, मैं उसकी मतलब जी फाड़ने वाला था। मैं तो मेरे साथ अगर ऐसा करता तो मैं नहीं सहता भाई। ये पॉलिटिकल थोड़ा हो गया है कोडी, लेकिन उसको ये नहीं करना चाहिए और मेरे हिसाब से कोडी को ही जाना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करता है भाई, वही रॉयल रंबल विनर है। और उधर वो बहुत सारे वो भी बात करते हैं, पैट मैकेफे भी बोलते हैं भाई मैं तो कंफ्यूज हो चुका, पूरा पागल हो चुका हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा है मैं अंधा हूँ वाला पूरा सीन हो गया था। फिर पीछे से हमारे पॉल लेविस्की यानी ट्रिपल एच को मिलती है वो सराया नाम की जो हमारी एक अनाउंसर है जो भी है, वो बात करती है पीछे कि क्या हुआ है, आपको क्या समझ में आ रही, क्या किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो फिर पीछे से आते हैं हमारे रॉक और रोमनस एक साथ हाथ पकड़ के, मतलब भाइयों का प्यार दिख रहा था भाई। वो आते हैं और हमारे रॉक बोलते हैं कि उसे समझा ले वो मेरे बाप दादा को ना बोले और हमारा मैच होने वाला है, रॉक और रोमन का होने वाला है, वो कहीं नहीं, वो मराने जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे ये पॉल हेमन सॉरी यार ट्रिपल एच बोलते हैं कि नहीं भाई वही तो ऑन द लाइन है, उसी का तो सब कुछ है, तो वही तो चूज करेगा रोमन को। लेकिन रॉक बोलता है कि भाड़ में गया, मैं हूँ इधर का चीफ, यानी वो उन्होंने बोला भी कि मैं इधर हेड हूँ, मैं हेड ऑफ दी चेयरमैन हूँ, मतलब वो टीके के वो हेड हो चुके हैं ना, तो उससे तो बॉस हूँ मैं, तो मेरा बात सुन, उसको भाड़ में जाने दे। तो ट्रिपल एच हंसते हैं और वो बोलते हैं भाई कि मैं क्या ही बोलूँ। और फिर वहीं पर वो बात करते रहते हैं पॉल ये हमारे माइकल कोल सब, और फिर वहीं पर एंड हो जाता है ये शो।
तो यार यही पूरा सीन था, बाकी अच्छे से मैं वीडियो बनाऊँगा और अभी मैं हड़बड़ी में इतना पूरा मैंने आपको बताया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बताना यार जय हिंद बोलने से पहले मैं आप बताना आपको कैसा लगा ये पूरा चीज़? ये आपको क्या लगता है क्या किस तरफ इंडिकेट